हेलो गाइज, वेलकम टू मेरा सुल्तानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं काली प्रवाह प्रणाली की। तो इससे पहले दो लेक्चर को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वाटर ड्रेनेज सिस्टम में, यानी कि उत्तराखंड की नदियां में हम दो लेक्चरों को कवर कर चुके हैं। पहला था यमुना टोंस प्रवाह प्रणाली और दूसरा लेक्चर था गाइज भागीरथी अलकनंदा प्रवाह प्रणाली। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आप चले जाइए मेरा सुल्तानी के, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं काली प्रवाह प्रणाली। तो इसका उद्गम जो हुआ है गाइस तिब्बत पर काला पानी से हुआ है, एक तरीके से बोल सकते हैं। तिब्बत बॉर्डर या जक्सर श्रेणी के पूर्वी ढाल पर लिपु लेक के पास स्थित काला पानी से हुआ है। यहीं पर ब्यास आश्रम भी है, ठीक है ना। काली नदी उत्तराखंड और नेपाल के मध्य में गाइस अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है और टनकपुर चंपावत में बरमदेव मंडी के बाद ये शारदा नदी के नाम से नेपाल में प्रवेश कर जाती है, यानी कि नेपाल में इसे शारदा नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है ना। आगे ऐसे ही जो है अन्य नाम आपको उधर भारत की नदियाँ, यानी कि भारत का भूगोल जब आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे। इसके बाद करते हैं गाइस सहायक नदियों की। तो कुथियांती इसकी सहायक नदी है और काली की पहली सहायक नदी है। ये महान हिमालय की जक्सर श्रेणियों से इसका उद्गम हुआ है। इसकी लंबाई 54 किलोमीटर है। इसके बाद पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती और लधिया आदि इसकी नदियां हैं। यहाँ ध्यान देना है कि जो पश्चिमी धौली गंगा है वो चमोली में था, ठीक है ना। ये पूर्वी धौली गंगा है जो कि काली प्रवाह प्रणाली का हिस्सा है। पूर्वी धौली गंगा की बात करें गाइस तो इसका उद्गम दारमा दर्रा के हिमानी क्षेत्र से होता है और तवा घाट के उत्तर में खाला नामक स्थान पर ये काली नदी में मिल जाती है। खाला बोले या कहीं कहीं पर आपको गाइस ये खेला गांव भी मिलेगा, तो ये है। आगे गाइस दारमा नदी तथा लिस्सर नदी इसकी ऊपरी शाखाएं हैं और जिनके परस्पर मिलने के बाद इसे धौली गंगा कहा जाता है। यानी कि दारमा नदी और लिस्सर नदी इसकी दो ऊपरी शाखाएं हैं। जब ये परस्पर मिल जाएंगे उसके बाद इसे धौली गंगा नाम मिलेगा। जैसे उधर हमने पढ़ा था न्याय प्रणाली में, तो कुछ ही तरीके का जो है आपको यहाँ पर, और रामगंगा में भी आपने पढ़ा होगा, पश्चिमी रामगंगा में, तो इसी तरीके का है। आगे बात करते हैं गाइस इस नदी की तली में गरिब्यांग क्रम की क्लोराइट तथा हरे रंग की स्फटिक चट्टानों की उपस्थिति के कारण इसका जल हरे रंग सदृश प्रतीत होता है। और इसकी सहायक नदियां हैं गाइस नागलिंग यांगटी, नंदरमा और सेला यांगटी, ठीक है ना। इसके अलावा कंचुटिच गाड़, महादेव गाड़ भी इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। आगे जो है गाइस काली की अगली जो सहायक नदी को हम कवर करने जा रहे हैं ये है गाइस गौरी गंगा। तो गाइस गौरी गंगा जो है काली की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका उद्गम हुआ है मिलम हिमनद से, मल्ला जोहार क्षेत्र से, और यह जौलजीबी नामक स्थान पर काली नदी में मिल जाती है। इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा गाइस अन्य सहायक नदियों में रलम गाड़, मनकानी, रौंटी गाड़ और गौसी गाड़ आदि जो हैं इसकी सहायक नदियां हैं, और सुनकल्पा भी जो है इसकी सहायक नदी है। आगे बात करते हैं गाइस अन्य जो इम्पोर्टेंट है ये है गाइस सरयू नदी। इसका उद्गम हुआ है गाइस बागेश्वर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सरमूल यानी कि झुंडी से, ठीक है ना। और रामचरितमानस में इसे मानस नंदिनी भी कहा गया है। और पंचेश्वर नामक स्थान पर ये काली नदी में मिल जाती है। और यह काली नदी को सर्वाधिक जलराशि देने वाली कुमाऊं की एकमात्र नदी है। यह पश्चिम से पूर्व को भी बहती है और बागेश्वर तट जो है इसी के तट पर बसा हुआ है। बागेश्वर नगर जो है इसी के तट पर बसा हुआ है। पॉइंट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। हालांकि जो बागेश्वर है सरयू, गंगा और सरस्वती नदी अदृश्य रूप में यहाँ पर बहती है, ठीक है, ये बताया गया है। पहली जो सहायक नदी है गाइस जिसकी गोमती है, जिसका उद्गम देवरा नामक स्थान से होता है। किसकी बात कर रहे हैं तो सरयू नदी की बात कर रहे हैं। बधाण परगने की पिंडरपार पट्टी में आयार महादेव गोमुख से इसका उद्गम हुआ है, ठीक है। काकरी घाट में सरयू से पनार नदी मिलती है और 3 किलोमीटर दूरी पर जो रामेश्वर तीर्थ है इसमें पिथौरागढ़ के पास सरयू में पूर्वी रामगंगा नदी मिलती है, ठीक है ना। आगे अन्य सहायक नदी की बात करें तो गाइस इसमें भुजपत्री गाड़, गरगतिया और काला पानी गाड़ और बेरल गाड़ इसकी अन्य सहायक नदियाँ हैं।
इसके बाद गाइज अगला जो हम कवर करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं लदिया नदी। ये गाइज उद्गम है इसमें गजार, ठीक है, तल्लारो में पड़ेगा। कोयराला गाड़ इसकी प्रमुख शाखा है और काली नदी तल्ला देश में इसमें मिलती है, ठीक है। तो गाइज ये जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। अगर तल्ला गांव की बात करें, इधर जो तल्लारो है, तो गाइज ये थाली गांव के निकट में पड़ता है और ये लदिया नदी पर ही ना रक्षरो झरना है, ठीक है ना। रक्षरो झरना किस नदी पर है, तो लदिया नदी पर है। इसके अलावा गाइस कुछ प्रमुख तथ्य हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें कवर करते हैं। गौरी और गोमती और सरयू के संगम पर बागेश्वर नगर बसा हुआ है। अदृश्य रूप में यहाँ पर सरस्वती भी बहती है। राज्य की सबसे लंबी नदी गाइस काली नदी को बताया गया है, 252 किलोमीटर की इसकी लंबाई होगी। यहाँ पर मीटर हो रहा है, आप किलोमीटर इसे कर लीजिएगा। और इसकी पहली सहायक नदी जो थी गाइस कोथी यांगती थी, हालांकि हमने इसको पहले कवर कर लिया था, अगर आपने वो लेक्चर में ध्यान दिया होगा तो इसी लेक्चर में हमने कवर किया है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं गाइस गगास नदी की, ठीक है। तो गगास जो है ना, ये इसका उद्गम होता है धूनागिरी से, अल्मोड़ा में पड़ता है और भिक्यासैन के निकट रामगंगा नदी जो कि पश्चिमी रामगंगा है उसमें समाहित हो जाती है। इसके बाद गाइज अब बात करेंगे हम सोयाल नदी या सोआल नदी की। तो बाड़ाछीना अल्मोड़ा में पड़ता है, कोसी नदी में समाहित हो जाती है। लाखोडियार आपने नाम सुना होगा, इसी नदी की दाहिने तट पर स्थित है। तो ये वही सोयाल नदी है, ठीक है। और ये भिक्यासैन के निकट में जो है ये सोयाल नदी है, ठीक है। आगे जो है सॉरी गाइज, ये बाड़ाछीना अल्मोड़ा में ये सोयाल नदी है, कोसी नदी में समाहित होती है, ठीक है ना। वो जो भिक्यासैन के निकट है पश्चिमी रामगंगा में समाहित होती है, वो पहले हमने पढ़ लिया है, वो गगास नदी था, ठीक है। आगे बात करते हैं लदिया नदी की। तो लदिया नदी का जो उद्गम स्थल है गजार चंपावत में और काली नदी में समाहित होती है और यहीं पर जो है गाइज रक्षरो झरना है, हालांकि पहले भी हमने बात की थी इसकी। आगे बात करते हैं गाइज पूर्वी रामगंगा का लेना। इसका उद्गम स्थल है पोटिंग और नामिक हिमनद से हुआ है। और राज्य की सबसे पश्चिमी पूर्वी नदियाँ, तो गाइज सबसे पश्चिमी नदी है यमुना नदी और सबसे पूर्वी नदी है काली नदी, जिसे शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा गाइज चंद्रभागा नदी, ये ऋषिकेश में गंगा के दाईं ओर से मिलती है। और नदियों के किनारे गाइज बसे जो प्रमुख नगर हैं, अब इनको हम कवर करने जा रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हरिद्वार गाइज गंगा नदी के तट पर है और ऋषिकेश जो कि देहरादून जिले में आता है गंगा और चंद्रभागा नदी के तट पर ये बसा हुआ है। गाइज ये ऋषिकेश जो है ना, बहुत सारे एस्पिरेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि ये ज़िला हरिद्वार के अंतर्गत आता है। जी, ये ज़िला देहरादून के अंतर्गत आता है, ना कि हरिद्वार के अंतर्गत। और ऐसे ही रुड़की पे कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि रुड़की देहरादून के अंतर्गत आता है, लेकिन रुड़की आता है हरिद्वार ज़िले के अंतर्गत, ठीक है। तो ये जो कन्फ्यूजन है इसको आप अपना दूर कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये। आगे बात करते हैं गाइज बागेश्वर जो है ना, ये सरयू और गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। कौसानी कोसी नदी के तट पर और टनकपुर काली नदी के तट पर बसा हुआ है। तो केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। मंदाकिनी नदी की लंबाई हमने उधर पढ़ा था 72 किलोमीटर है। गौरीकुंड अगस्त्य मुनि भी जो है मंदाकिनी नदी के तट पर ही बसे हुए हैं। गौरीकुंड और मंदाकिनी गौरीकुंड हो गया और अगस्त्य मुनि भी जो है ना, ये मंदाकिनी नदी के तट पर ही बसे हुए हैं, इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा गए श्रीनगर पौड़ी अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है और बद्रीनाथ जोशीमठ और चमोली भी अलकनंदा नदी के तट पर ही बसे हुए हैं, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। ये हम कवर कर चुके हैं। आगे बात करते हैं गंगोत्री उत्तरकाशी। तो गैस भागीरथी और केदार गंगा के बीच में बसा हुआ है। वहीं कालसी देहरादून यमुना और टोंस नदी के तट पर बसा हुआ है। गणेश प्रयाग पुराना टिहरी भागीरथी और भिलंगाना के तट पर बसा हुआ है। हालांकि अब डैम बनने के बाद इसका ये जो है अस्तित्व खत्म हो गया है। विष्णु प्रयाग चमोली ये अलकनंदा विष्णुगंगा और धौलीगंगा के संगम पर बसा हुआ है। नंद प्रयाग चमोली अलकनंदा नंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है गाइस, ठीक है। नंदाकिनी नदी की लंबाई लगभग 56 किलोमीटर है। कर्ण प्रयाग चमोली अलकनंदा पिंडर नदी के मध्य में बसा हुआ है।
वहीं रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है, जबकि देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। अलकनंदा और भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके अलावा गाइस तवा घाट, धारचूला, जौलजीबी, टनकपुर और बनबसा ये सारे काली नदी के तट पर बसे हुए हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। सो गाइस इस तरीके से लेक्चर कवर हुआ हमारा उत्तराखंड की नदियाँ या रिवर सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम जो भी आप बोलें। 3 पार्टों में इसे हमने कवर किया। पहला पार्ट थोड़ा सा हल्का लिया था हमने, बीच वाला थोड़ा लेंदी हो गया था और इस पार्ट में हमने सभी चीज़ों को कवर किया गाइस। तो उम्मीद है आपको ये उत्तराखंड का ड्रेनेज सिस्टम समझ में आ गया होगा। यहाँ से गाइस जिस तरीके से क्वेश्चन बनते थे उस तरीके से हमने जो है इसे कवर किया है। अब इसका प्रैक्टिस सेट आएगा, प्रैक्टिस सेट लगाना ना भूलें। प्रैक्टिस सेट सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं और इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे और फेसबुक पेज मेधा सल्दानी पर भी आपको लेक्चर मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पर भी विजिट करके देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से गाइज यूट्यूब चैनल पे आपको पहले लेक्चर मिलेंगे और वहाँ फेसबुक पेज में आपको बाद में मिलेंगे। सो गाइज इसीलिए आप चैनल से जुड़ जाइए और तैयारी में लग जाइए। इसी तरीके से सीरीज़ आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू गाइज।